जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो आज हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अब इसमें हमारे 3 प्रश्न हैं, पहला ये, दूसरा है और तीसरा ये। तो क्वेश्चन में इसने कहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि ये जो समीकरण युग्म है, ये समीकरण जो युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, यानी दो समीकरण, एक इसमें और एक इसमें, तो 2 समीकरण है, इसको युग्म कहते हैं। समीकरणों का जो युग्म है ये कैसा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, समांतर हैं कि संपाती हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समझ लिया था कि ग्राफ कैसे बनता है, तो आपको पता है कि ग्राफ कैसे हम बनाते हैं। तो ग्राफ ऐसे हम बनाते हैं, ये वाला होता है वाई अक्ष और ये वाला होता है एक्स अक्ष। तो किसी भी ग्राफ का हमेशा 3 रूप होता है, इतना आप समझ लीजिए। किसी भी ग्राफ में रेखाएं हमेशा 3 प्रकार से हो सकती हैं, एक्स और वाई। तो चलिए हम यहाँ सिंपली 3 ग्राफ बना के आराम से समझ लेते हैं इसको। तो किसी भी ग्राफ में आप या तो कोई ऐसी 2 रेखाएं खींचेंगे, हमेशा हर ग्राफ में 2 रेखाएं खींचनी है आपको, दोनों समीकरण का 2 रेखाएं। तो एक तो आप ऐसी रेखाएं खींच सकते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी हो, इधर से उधर कहीं भी ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे खींच दें आप, एक इधर से जा रही है एक उधर से आ रही है। तो कहने का मतलब ये वाली रेखा में एक जगह कहीं पर टकरा जा रही है। एक ऐसे आप खींच सकते हैं कि दोनों रेखाएं हमारी, एक पहली रेखा ऐसे खींच दे, दूसरी भी हम ऐसे खींच रहे हैं कि बराबर दूरी से, एक ये तरीका हो सकता है। एक आप ऐसे खींच सकते हैं कि दोनों एक ही लाइन पे खींच दे, पहली और दूसरी बराबर है उसी पर खींच दे। तो इसमें आप 3 तरह से रेखाएं खींच सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी रेखा नहीं खींच सकते। 2 रेखाएं अगर खींचेंगे तो ये 3 ही टाइप से हो सकती है। तो जो रेखाएं आपस में कहीं पर काट दे रही हैं वो आपकी प्रतिच्छेद करती रेखा है। जो कहीं नहीं काट रही, बराबर दूरी से चलती ही जा रही है, वो है समांतर रेखा। और जो एक ही लाइन पे दोनों लाइनें हैं उसे कहते हैं संपाती। जो एक ही पाती पे हो वो संपाती, वो जटायु का भाई नहीं, ये है संपाती रेखाएं। तो चलिए हम इसको समझते हैं सिंपली। इसने कहा कि आप, चलिए हम चित्र से तो जान गए कि चित्र में अगर ऐसा तीनों में से अगर ऐसा चित्र बना तो प्रतिच्छेद रेखाएं, ऐसा चित्र बना तो समांतर रेखाएं, जो समांतर है, बराबर का अंतर है। ऐसी रेखाएं जो कहीं भी ने एक ही लाइन पर दोनों रेखाएं हैं वो क्या है, संपाती रेखाएं। तो ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका चित्र हमें बनाने के लिए इसका मान हमें मानना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में मानकर लगाए थे। तब जैसा चित्र बनेगा वैसे हो सकता है ऐसा चित्र बन जाए, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से कोई एक चित्र ही प्राप्त होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 में से कोई एक चित्र, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 में से कोई एक चित्र प्राप्त होगा। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा तुम्हें चित्र उत्र नहीं बनाना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुलना करके बताना है कि इन सभी का चित्र कैसा बनेगा। तो चलिए भैया हम तुलना कर लेते हैं। अगर तुलना करने पर हमारा ऐसा आया कि कहीं पर उसमें तुलना वाली कंडीशन अभी हम बता रहे हैं, तो हो सकता है तुलना करने पर ये आ जाए, या फिर हम तुलना करके बता सकते हैं कि कैसा चित्र बनेगा, ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसकी तुलना कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए अब हम तुलना करेंगे इसका। तो यहाँ हम छोटा छोटा ये चित्र दोनों बना लेते हैं, कि तीनों चित्र बना लेते हैं कि आपको बाद में हमें समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए कहीं पर अगर ये रेखा आपस में काट रही है तो ये कैसी रेखा है, तो ये है प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर ऐसा हो रहा है कि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है, ऐसे बराबर पे चलती जा रही है, तो ये है आपकी समांतर रेखा। और अगर ऐसी लाइन है आपकी कि एक्स और वाई पे दोनों एक ही लाइन पे चल रही है, दोनों रेखाएं एक ही लाइन पे चल रही है, तो ये है संपाती रेखा। तो चलिए अब हम, ये है संपाती रेखा। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ब्लैक वाले से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 5x - 4y + 8 = 0। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि इसमें जो भी हमारा होगा, मान लीजिए कि जो भी हमारा, मान लीजिए 8 उधर पे भेज दिया इसने, मान लो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता, ऐसा होता, तो हम क्या करते, 8 को इधर ले आते, तो ये आपका +8 हो जाता।
तो ऐसा आप ध्यान रखिएगा, बराबर के उस पार हमें सिर्फ 0 रखना है, बाकी सभी को इधर हमें खींच लाना है। तो हम इसका क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर इतना आप ध्यान रखिएगा कि x, यहाँ देखिए x है तो x, y है तो y और c हमारा ऐसे रहेगा। तो a b c आपको पता है 3 पद होते हैं a b c, तो पहला a, दूसरा b, तीसरा c। अब ये पहले वाले समीकरण में तुलना करें तो a1 b1 c1 कर देंगे। ठीक, पहले में देखिए इसमें x है तो इसमें भी y है तो y ऐसे इसमें लिख देंगे। यही होता है इसका तुलना करने का सूत्र। तो आप कहेंगे x बराबर में है तो a1 बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे 5 आया। b1 बराबर कितना है, तो y बराबर है b1 के सामने कितना है 4 और चिन्ह सहित लिखते हैं तो -4। c1 कितना है, तो c1 आपका कितना है 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस चिन्ह नहीं लिखते हैं। दूसरा वाला अगर हम नोट करें तो दूसरा वाला है आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इतना तो आपको पता ही है, उधर होगा उसको हम इधर ले आएंगे। तो ये तो कोई उधर है ही नहीं, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला समीकरण है तो इसमें हम 2 लगा देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सब में प्लस रहेगा, इसकी चिन्ह देख के मत लगाना आप। तो x बराबर है तो a2 बराबर कितना हुआ आपका, तो आप कहेंगे 7 हुआ। b2 आपका कितना हुआ, तो 6 हुआ। c2 आपका कितना हुआ, तो -9। चिन्ह सहित जरूर लिखना है। देखिए अब आपको a1 b1 c1 पता है, a2 b2 c2 पता है। इसने कहा तुलना करिए तो हम तुलना कर लेते हैं। देखिए हम तुलना करेंगे a1 बटे a2 का, तो आप कहेंगे a1 हमारा 5 है और a2 हमारा 7 है। चलिए b1 का b1 बटे b2 से करेंगे तो b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6। बिट्टू 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, इसको काट दिए हम। अब देखिए c1 बटे c2, तो c1 कितना है आपका, तो c1 है आपका 8 और c2 कितना है -9। अब आप गौर कीजिए एक बात कि a1 a2 का उत्तर आया 5/7, b1 b2 का उत्तर आया -2/3, c1 c2 का उत्तर आया 8/-9। अब आप क्या देख रहे हैं कि तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तो आप ऐसा लिखेंगे कि a1 और a2 बराबर नहीं है। बराबर लगा के ऐसे हम काट देंगे, इसका मतलब होता है बराबर नहीं, अंग्रेजी में कहें तो इक्वल नॉट। ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के और ये भी बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो आप याद रखिएगा कि जब तीनों भी आपस में बराबर ना हो, इसका मतलब वो रेखाएं आपकी कौन सी हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको लिखवा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। तो जब तीनों बराबर ना हो, अब आप देख रहे होंगे कि कोई बराबर नहीं, इसमें 5/7, इसमें -2/3, इसमें -8/9, कोई भी बराबर नहीं। जब कोई बराबर नहीं है तो ये क्या है, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा है। चलिए अब हम आपको वो लिखा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी कि इसका जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे ऐसा चित्र बनेगा। चलिए अब हम आपको लिखा देते हैं कि कौन सा कैसे होता है, तो वो कैसी रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम आपको ये पता चल गया कि तीनों बराबर ना हो तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो पहले का आंसर आपका यहाँ आ गया। तो चलिए हम तुलना कर लेते हैं। हम जब भी हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर हमारा ये कोई भी आपस में बराबर नहीं है तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा जब कोई बराबर नहीं, मतलब देखो यहीं काट रहा है तो यहाँ भी काटेगा। अब चलिए अगर a1 a2 बराबर है b1 b2, लेकिन अगर तीसरा वाला बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक बराबर है और तीसरा बराबर नहीं, तो ये क्या है, तो ये है समांतर। ये क्या है, समांतर रेखा, मतलब एक बराबर का अंतर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। अब अगर हम कहें तीसरा हो सकता है, तो तीसरा बराबर, तीनों बराबर हो सकता है, a1 b1 b2,
और C1/C2। तीनों अगर बराबर है, जब तीनों बराबर है मतलब तीनों एक ही लाइन पे है, और जब ही एक ही लाइन पर होती तो वो क्या होती है, समपाती रेखा। तो देखिए जब भी आप क्या करिएगा, जब आपका आंसर ऐसा आ गया कि दोनों समीकरण को सॉल्व किए और तीनों का उत्तर बराबर नहीं आ रहा है, तो उसका चित्र इस तरह बनेगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। अगर दो का बराबर आ जा रहा है, तीसरे का बराबर नहीं आ रहा है, तो वो क्या बनेगा, समांतर रेखा। अगर तीनों का बराबर आ जा रहा है तो वो बनेगा समपाती रेखा। तो इसको हम लिखा रहने देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे को सॉल्व करते हैं, इधर वाले को। दूसरा है आपका 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो अब आप अगर तुलना करेंगे तो तुलना करना जान ही गए, a1 a2 a1 b1 c1। तो आप अब डायरेक्ट लिख लेते हैं कि a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12। उसी तरह तुलना आप कर लीजिएगा, a1x + b1y + c1 = 0 से इसको तुलना करेंगे, a2x + b2y + c2 = 24। तो a2 कितना आया आपका, तो a2 आया 18 और p2 आया आपका 6, p2 नहीं b2। और c2 कितना आया, तो ये आया आपका 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे तुलना कर लेंगे a1/a2। तो a1 आपका 9 है और a2 आपका 18 है। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। b1/b2, तो b1 कितना है 3 और b2 है 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। c1/c2, तो c1 कितना है 12 और c2 है 24। 12 1 कम 12, 12 दूना 24। अब आप क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का 1/2, b1/b2 का भी 1/2 और c1/c2 का भी 1/2। अब आप देख रहे हैं कि तीनों का मान बराबर आ रहा है। जब तीनों का मान बराबर आता है तो वो कैसी रेखा होती है, समपाती रेखा। तो आप लिख देंगे, अब आप यहाँ पर ये वाला लिख देंगे। इतना लिखने के बाद a1/b2 1/2, इसका a, इतना लिखने के बाद आप ये लिख दीजिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 समपाती रेखा। अतः यह रेखा क्या है, अतः यह रेखा समपाती है। ठीक है, अब ये क्या है, समपाती है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 आपका है 6x - 3y + 10 = 0। तो आप ऐसे लिख दीजिए, a1 बराबर कितना, तो a1 = 6, b1 बराबर कितना, तो b1 = -3 और c1 बराबर कितना, तो c1 = 10। a2 कितना है, तो a2 है 2 और p2 की v2, तो v2 बराबर कितना है -1। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है y के आगे, तो यहाँ पर 1 है और माइनस सहित, हमेशा चिन्ह सहित लिखते हैं। c2 आपका कितना है, तो वो है 9। तो चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, a1/a2, a1 कितना है आपका 6 और a2 कितना है 2। 2 से 6 को भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6। अब हम b1 b2 करते हैं, तो b1/b2 बराबर कितना है -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, और 3 से 1 को भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो संख्या वही आती है। अब हमारा है c1/c2, c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9, ये तो कटेगा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा बराबर आ रहा है। पहला यानी a1/a2 जो है वो बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन तीसरा जो है c1/c2 बराबर नहीं है। तो जब ऐसा होता है, आगे का दोनों बराबर हो और लास्ट का बराबर ना हो, तो वो कैसी रेखा होती है, तो आप कहेंगे वो होती है समांतर रेखा। तो अतः यह समांतर रेखा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।